जनवरी 2026 जीएसटी आईटीसी अपडेट में आपका स्वागत है। हम खास फ्लेक्सिबिलिटी और कैश फ्लो ऑप्टिमाइजेशन बदलावों को कवर करेंगे। नया जीएसटी पैटर्न कम कैश लायबिलिटी, फ्लेक्सिबल स्विच के जरिए टैक्स पेयर कंट्रोल और लेजर में ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट इस्तेमाल देता है। गेटवे प्रोटोकॉल के हिसाब से सबसे पहले 100% आईजीएसटी खत्म होना जरूरी है। ये गोल्डन रूल है। जब तक आईजीएसटी क्रेडिट लेजर जीरो नहीं हो जाता, सीजीएसटी और एसजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट लॉक रहते हैं और उन्हें छुआ नहीं जा सकता। इस सीक्वेंस में पहले आईजीएसटी आईटीसी को आईजीएसटी लायबिलिटी में रूट करना होता है, फिर बचे हुए आईजीएसटी आईटीसी को किसी भी ऑर्डर में सीजीएसटी या एसजीएसटी लायबिलिटी में रूट करना होता है। रूल 88A अल्टीमेट सेट ऑफ कंट्रोल लाता है। एक बार आईजीएसटी आईटीसी जीरो हो जाने पर बची हुई आईजीएसटी लायबिलिटी को सीजीएसटी और एसजीएसटी के अलग अलग अनुपात का इस्तेमाल करके सेटल किया जा सकता है। पुराने तरीके के उलट, जिसमें सीजीएसटी प्रायोरिटी जरूरी थी, नया तरीका टैक्स पेयर्स को लेजर बैलेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक्टिवली कोई भी सीजीएसटी एसजीएसटी रेशियो चुनने की सुविधा देता है। ये मैट्रिक्स 2026 आईटीसी यूटिलाइजेशन डायग्नोस्टिक दिखाता है। आईजीएसटी के लिए आईजीएसटी आईटीसी पहली प्रायोरिटी है और सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए दूसरी प्रायोरिटी है। सीजीएसटी और एसजीएसटी आईटीसी अपने अपने टैक्स के लिए पहली प्रायोरिटी है, आईजीएसटी के लिए दूसरी प्रायोरिटी है और इन्हें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। आइए 100,000 रुपीज की आईजीएसटी देनदारी पर फाइनेंशियल असर को मैप करते हैं, जिसमें 60,000 रुपीज उपलब्ध आईजीएसटी आईटीसी है। स्टेप 1 में 60,000 रुपीज आईटीसी को सेट ऑफ किया जाता है, जिससे 40,000 रुपीज का बैलेंस बनता है। ये बचा हुआ गैप कैसे कवर किया जाता है, ये असल कैश आउटफ्लो तय करता है। 2026 के लिए बड़े कंप्लायंस अपडेट में सेक्शन 50 के तहत नेट कैश लायबिलिटी शामिल है, जहां इंटरेस्ट सिर्फ कैश पेड हिस्से पर कैलकुलेट किया जाता है। सख्त टाइम लिमिट का मतलब है कि 3 साल से पुराने रिटर्न और आईटीसी क्लेम टाइम बार्ड हैं। आखिर में 100% जीएसटीआर टू बी मैचिंग जरूरी है, जिसमें प्रोविजनल क्रेडिट खत्म कर दिया गया है। कुल मिलाकर नए लॉजिक से बड़े फायदे होते हैं। पेमेंट कम करके बिजनेस कैश फ्लो बेहतर होता है और क्रेडिट का सही इस्तेमाल करके वर्किंग कैपिटल बढ़ता है। एक जरूरी कंप्लायंस टिप है अपने परचेज रजिस्टर और जीएसटीआर टू बी के बीच हर महीने रिकंसिलिएशन करना, ताकि आईटीसी ज्यादा से ज्यादा हो और पेनल्टी से बचा जा सके।